नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश और स्वागत है आपका योगेश स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 20 अगस्त 1917 से, जब मॉन्टेग्यू, जो कि भारत के सचिव होते हैं, वो ब्रिटिश संसद में एक घोषणा करते हैं और घोषणा में कहा जाता है कि भारत में एक ऐसी शासन की स्थापना की जाएगी जो विश्वसनीय हो और उत्तरदायी भी हो। इसके अलावा नवंबर 1917 में इस घोषणा के बाद जो भारत के जो सचिव होते हैं, यानी कि जो मॉन्टेग्यू होते हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और किसके साथ करते हैं? लॉर्ड चैम्स्फोर्ड के साथ, जो कि भारत के उस टाइम पे क्या थे? वायसरॉय थे। उनके साथ भारत का दौरा करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं रिपोर्ट को, अब ये रिपोर्ट है, ये अधिनियम नहीं है, ये रिपोर्ट है, वो भारत आकर रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। इसके बाद वो 8 जुलाई 1918 को उस रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। और रिपोर्ट की कुछ प्रमुख जो रिपोर्ट के तथ्य थे वो इस प्रकार थे। पहला तथ्य था, प्रांतों में विश्वसनीय तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। दूसरा था, केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाए। तीसरा था, भारत सचिव की शक्तियों को कम किया जाए, यानी कि जो भारत सचिव की शक्तियां हैं उसको कम किया जाए। चौथा था, अल्पसंख्यकों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। ठीक है। इस रिपोर्ट के तहत इन्होंने ये 4 प्रमुख बातें की थी। अब ये रिपोर्ट है, अब ये अधिनियम नहीं बना है। इसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए 1919 में ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पारित किया गया। तेईस दिसंबर 1919 को जो वहाँ के सम्राट थे, यानी कि जो वहाँ के राजा थे, ब्रिटेन के जो राजा थे, उन्होंने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और यह कानून बन गया। ठीक है। अब इस जो ये अधिनियम था, इसके कुछ प्रावधान थे। वो क्या थे? पहला प्रावधान था, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की जाए। केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की जाए, यानी कि प्रांतों में एक तरह से हम बोले तो दोहरा शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, यानी कि 1919 के अधिनियम में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, पर वो सारी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। कुछ विशेष महिलाएं थी जिनको वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, यानी कि जो केंद्र का बजट होगा वो राज्य के बजट से अलग होगा। और भारत शासन अधिनियम 1921 में लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1921 में लागू किया गया। ये बनकर तैयार तो 1919 में हो गया था, पर इसको जो लागू किया गया 1921 में किया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होने वाली है 1935, और अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी प्लीज़ देख लेना, क्योंकि जब आप पूरी सीरीज़ वाइज वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।